नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसका? एसएससी और आरआरबी रेलवे का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखिए क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यदि x + 1/x का मान इतना दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। ये भी ऐसा दिया रहता था, x + 1/x का मान कुछ भी दे, ठीक है, तो हमसे हमेशा पूछता था x² + 1/x² क्या होगा, x³ + 1/x³ क्या होगा। लेकिन इसमें कुछ और ही है। तो क्या है, देखते हैं इस प्रकार का बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ अलग नियम लगेगा तो वो सारा नियम लगा के हम लोग बनाने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे दिया क्या है, x + 1/x = 5 दिया है ना। तो x + 1/x बराबर जो 5 दिया है, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, अगर इसका हम इसी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका कितना एलसीएम लेंगे तो x होगा, और यहाँ पे कितना इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 1 बराबर 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x² + 1 बराबर कितना आ गया, 5x। x² + 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 5x आ गया। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको। हाँ, इसको अब हम लोग यहाँ, तो हमारा आ गया x² + 1। ठीक है, इसको ठीक है, x² + 1 बराबर, अरे यार तुम भी थोड़ा पतले हो जाओ। हाँ, x² + 1 बराबर आ गया 5x। अभी देखते हैं कहीं बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल दिखा, देखिए x² अब +1, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 5x। तो जो बैठा के देखते हैं। ठीक है, ऊपर में मेरा क्या है, x⁴ + 1/x², वो तो रहेगा ही रहेगा, बटा x² + 1 की जगह कितना लिख सकते हैं, 5x। एक में घटेगा कितना, एक में घटेगा 3x। तो 5x में 3x घटाएंगे तो कितना होगा, इसके जगह हम लिख सकते हैं 2x। ठीक है, 2x तो लिख दिए, इसका मतलब 2, इस पूरे में 2x से भाग लगाएंगे। इस ऊपर वाला जो पूरा है, ऊपर वाला इस पूरे में क्या होगा, 2x से भाग जाएगा, तो दे देते हैं। तो 2 से भाग देने का मतलब 2 तो बाहर ही कर देते हैं, तो 1/2 बाहर में आ जाएगा। और x से भाग करेंगे, इसमें x से भाग करेंगे तो क्या होगा, x³ हो जाएगा, क्योंकि 4 गो x है तो 1 कट जाएगा, 3 गो बचेगा प्लस। और इसमें तो भाग देंगे तो भाग में खुद है, इसमें एक और x आके लग जाएगा। भाग देने का मतलब होता है कि यूँ ना लगेगा, यूँ लगेगा। ये x जो हमारा यूँ आ गया, क्योंकि प्लस में दोनों में जाएगा। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ पे क्या होगा, बटा 1/, अच्छा पहले इसको हम ऐसे रब कर लेते हैं। हाँ, क्या बच गया, 1/x³ बच गया। ठीक है, अब देखिए हमको ये दिया हुआ है, और 2 तो इसको हटा ही देते हैं पहले। इससे मतलब है ये हमको निकालना है। आप लोग को हमेशा एक चीज़ बताते हैं हम, क्या, अगर मानिए x + 1/x बराबर p दिया है, अगर पूछ ले आप लोग से x² + 1/x² बराबर क्या होगा, या इसी में पूछ ले x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमेशा तरीका बताते हैं। अगर इसका मान सभी जगह हम प्लस ही दिए, ठीक है, माइनस वाला भी काफ़ी कॉन्सेप्ट अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे प्लस का यूज हो रहा है, इसलिए प्लस का बता रहे हैं। ये दिया है और हमको यहाँ पे निकालना है किसका, स्क्वायर वाला निकालना है, और इसमें भी प्लस ही है। तो क्या है, p है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो p² - 2 स्क्वायर निकाल रहे हैं तो -2। अब इसी में देखिए माइनस यहाँ पे क्या दी, माइनस यहाँ पे क्यों दिए, क्योंकि हमको दोनों में प्लस ही प्लस था तो माइनस होता है। अब यहाँ भी देखिए इसमें भी प्लस है, क्यूब वाला में भी प्लस है, इसमें इसका भी उपयोग करेंगे तो बीच में माइनस ही आएगा। क्यूब कर रहे हैं, अब देखिए इससे अगर ये निकालना हो, क्यूब कर रहे हैं तो हम भी यहाँ पे क्या क्या करेंगे, p का क्यूब करेंगे, और घटाएंगे, क्यूब निकाल रहे हैं 3 गुना p घटाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन हमको अभी जो है इस फॉर्मूला में इससे कोई मतलब ही नहीं है। इससे क्या है, इससे कोई मतलब ही नहीं, अरे यार इससे हमको अभी कोई मतलब ही नहीं है, इसका उपयोग ही नहीं करना है। ठीक है, बचा क्या, इसी का मान देखिए, हमको जो क्वेश्चन में 5, इसका मान 5 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या बैठा देंगे, चलिए बैठा देते हैं। तो 1/2 इंटू इसका भी क्या होता है, p³ - 3p। तो p³ मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, इस पर बैठ जाएगा। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अरे यार मान जा, नाटक मत करो। हाँ ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब 125 - 15, तो कितना हो जाएगा, 110।
दो से भाग देंगे 110 में तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो 55 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आप लोग देखें हम किस प्रकार से तरीके से बताएं, इतना टाइम लगा क्योंकि बहुत कुछ बताया। देखिए ये भी बताया आप लोग को इसी वीडियो में और कैसे क्या करना है, लेकिन एग्जाम में आप लोग बहुत ही जल्दी निकाल पाइएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, तो डेली इसी प्रकार का ट्रिक चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर आज कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा SSC CGL में ही पूछा गया प्रश्न है। 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकती है। 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 7 पुरुष उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। 7 पुरुष उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा हमसे ये पूछा है। तो देखिए क्या क्वेश्चन में दिया है, 2 पुरुष, तो 2 पुरुष को पीप कर लेते हैं, और 7 महिला, और दिया है या नहीं दिया है, और दिया है। ठीक है, 2 पुरुष और 7 महिला, 2 पुरुष और 7 महिला मिल के किसी काम को जो है 28 दिनों में करता है। तो 28 दिनों में करता है, इतना क्षमता हो गया, इससे 28 से गुना किया, 28 दिन में किया। ठीक है, इतना ही काम क्या बोला आगे, जबकि यही काम को, जबकि 6 पुरुष और कितना 16 महिला, और 16 महिला 6 पुरुष और 16 महिला 11 दिन में करता है। जबकि इतना ही काम को 6 पुरुष और 16 महिला 11 दिन में करता है। कितना काम है, दोनों इतना ही काम बोला है, मतलब दोनों काम क्या है, बराबर। जितना ये काम था उतना ही काम ये है, दोनों काम क्या है, बराबर है। दोनों काम बराबर है, दोनों एक ही काम है। ठीक है, ये और ये यहाँ पे ये यूज करे या यूज करे, दोनों एक ही काम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से M और P का अनुपात निकालेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करवाए थे, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए थे, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, बिल्कुल लगना भी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, ये तरीका। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग करते हैं, यहाँ से M और P का मान निकालते हैं। अगर गुना कर लेंगे तो गुना करने से पहले यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा था ना, काट सकते हैं, छोड़िए गुना ही कर लेते हैं। तो 28 दूना 56P या प्लस इसको 28 में 7 से गुना कर लेंगे तो 28 सत्ती 56 के 6 बाकी 5, 7 दूना 14 5 19, 196 M। ठीक है, बराबर इसको 11 6 के 66P अब प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। उससे पहले हम फिर से इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा समय इस जगह का अभाव है। ठीक है, हाँ, अब के लिए गुना कर लेंगे तो इतना 16 गुना 11 करेंगे तो 6 1 7 और 1 इतना M। अब M और P को जाती है, एक साथ कर देते हैं, 156P और 66P एक साथ हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए 56P उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 66P में घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा घट जाएगा, तो हो जाएगा बचेगा 10P बराबर। और ये है 196 M और ये 176 M है, ये M अपने पास आ जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 20 M बचेगा। 0 से 0 कट गया तो P बटा M का जो मान आ गया वो आ गया 2/1। ये देखिए हमारा कैपेसिटी का जो आ गया अनुपात आ गया, क्षमता का अनुपात। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 7 पुरुष उसी काम को, सिर्फ 7 पुरुष, क्या बोला है 7 पुरुष 7P किस काम को, उसी काम को जो पहले काम था। तो पहले हमारा क्या काम था, ये काम था, बराबर ये काम था, दोनों में से कोई भी काम बैठा सकते हैं, ये यूज करे या ये यूज करे, दोनों बराबर ही है, दोनों में से किसी का यूज कर लेते हैं, मानिए इसको यूज कर लेते, क्या है 2P प्लस 7M इंटू 28, यही हमारा है। और 7 आदमी को बोल रहा है कि 7 पुरुष से करवाना है, कितना दिन में करेगा, 7 पुरुष से हम भाग कर दिए, ये जो आएगा हमारा आंसर आएगा। और P और M का मान क्या रखेंगे, तो P और M का जो मान हम लोग का निकला है, P और M का मान वही रख देंगे। ठीक है, इससे पहले इसका हम थोड़ा सा कलर ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए में क्या करते हैं, मान बैठा देते हैं, कुछ कटेगा तो काट देते हैं, 7 चौके 28 4 बार में, और P का मान 2 और M का मान 1 रख देते हैं। यहाँ पे 2 रखेंगे और कलर इसका हम काला कर लेते हैं। ठीक है, P का मान यहाँ पे 2 रख लेते हैं, M का मान 1, तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 7 7 4 11, कितना हो जाएगा 11 गुना ऊपर में 4 बटा P, नीचे में क्या है P है, P का मान कितना है 2 है, तो नीचे में 2 रख देंगे, इसको काट देंगे 2 बार में, कितना 11 दूना 22, मतलब अगर 7 पुरुष से काम करवाते हैं उस काम को 22 दिनों में समाप्त कर देगा, कितना दिनों में 22 दिनों में। तो 22 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा 22। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 गायब हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमको बोल रहा है अंडर रूट 4 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर
पावर निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौके 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर हमारा होता है 289, तो 225 कितना होता है 15 का स्क्वायर 225। इसका हमको करना है होल क्यूब। ठीक है, अब अंडर रूट, इसको सॉल्व करें अंडर रूट के अंदर, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 64 प्लस 225, तो हमारा हो जाएगा 289। इसी का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है अंडर रूट और उसका क्यूब, और 17 का क्यूब आप लोग को पता होगा, याद ही होगा। 17 का जो क्यूब होता है वो हमारा होता है 4913। कितना होता है 4913, ये हमारा 17 का क्यूब होता है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो बिल्कुल क्यूब याद रखने का चीज़ है, याद कर लीजिए, नहीं तो हम तरीका बता ही देंगे निकालने का। तो 4913 हमारा ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। लेकिन अगर क्यूब निकालने का तरीका अगर मानिए भूल गए एग्जाम में कि क्या होता है, तो 17 का क्यूब क्या 3 बार गुना करेंगे तो क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो देखिए अगर 17 का आप लोग को अगर क्यूब निकालना हो 17 का क्यूब, तो क्या करेंगे, तो पहला यहाँ पे जो है उसका क्यूब, तो एक था तो एक का क्यूब, यहाँ पे क्या 7 है तो लास्ट में क्या करेंगे 7 का क्यूब 343, तो वो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, पहला का स्क्वायर गुना दूसरा, पहला का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर गुना दूसरा, दूसरा 7 था तो करेंगे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 गुना 7, तो कितना हो जाएगा 7। फिर क्या करेंगे दूसरा का स्क्वायर गुना पहला, दूसरा का स्क्वायर गुना पहला 1 है, तो दूसरा का स्क्वायर 7 49 गुना पहला, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी दो को बीच में लिखे हैं बस उसका दुगुना लिखना है उसके नीचे। चलिए लिख देते हैं 7 का दुगुना 7 दूना 14 और 49 का दुगुना 98। बस अब कुछ नहीं, सबको जोड़ देंगे, क्यूब निकल गया। जोड़ने का भी तरीका घनमूल निकालने में अलग होता है। क्या 3 था तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसके बाद जो भी 2 अंक बचा इसको शिफ्ट यहाँ से उठा करके यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ ला के। चलिए जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए 8 4 12 9 21 21 के 1 बाकी 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इस तीनों को जोड़ के यहाँ नहीं जो लिखेंगे, तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 3 12 4 16 2 18, 18 को हम लोग इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ देते हैं, तो 8 7 15 15 4 19 19 के 9 बाकी 1 हो गया। अब 1 1 2 1 3 3 यहाँ नहीं अगला में जोड़ेंगे तो 3 3 1 4, तो हमारा कितना आ गया, इसका क्यूब निकाले तो 49 13, कितना आ गया 49 13। और इस तरीका से भी देखिए क्यूब अगर याद भी रखते तो 49 13 आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।